हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि वाला चैप्टर है ना। परसेंटेज जो हमने डिस्कशन किया था, लगभग 10 क्लास उसकी हो चुकी है ना। अच्छे से आपने देखा भी होगा प्रॉपर और सीखा भी होगा, ताकि जो है आपको आगे के चैप्टर्स जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, उसको आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा आज बिल्कुल बेसिक से है। बेसिक से इसलिए समझाना जरूरी है क्योंकि अगर धीरे धीरे क्लासेस आगे बढ़ाएंगे तो स्पीड भी बढ़ेगी, कुछ चीजें शॉर्ट में भी लिखेंगे, तो वो आपको आना चाहिए कहाँ से क्या चीजें निकलती है, या वर्ड्स का भी आप मतलब समझ पाओ। इसीलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है इस क्वेश्चंस को और इस चैप्टर्स को भी, ताकि आप आगे जो है डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से टैकल कर पाओ, है ना। क्योंकि अगर आप में प्रॉपर सही तरीके से नॉलेज है और सही तरीके से आपने सीखा है, तो जो भी टिपिकल क्वेश्चन है वो उसको आप अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। क्लियर है? चलिए, तो जैसे यहाँ पर जो है एमपीपीएससी की जो है ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रही है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो 25 मई से बैच स्टार्ट है, आप कर सकते हैं। ठीक है, चले पहले बेसिक से हम चीजें समझते हैं। अभी तो नॉर्मली धीरे धीरे, उसके बाद देखिए क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस, क्या होता है लाभ या हानि। कभी कुछ चीजें लिखी जाती है कि मान लीजिए आपसे बोला जाए मार्केट प्राइस वर्ड यूज होता है, अंकित मूल्य यूज होता है, जो कभी होता है डिस्काउंट या फिर छूट या फिर बट्टा। तो इन चीजों का कहाँ मतलब होता है, किस पर दिया जाता है, लाभ कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें अच्छे से समझेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपने जो स्टार्टिंग का जो है परसेंटेज का फर्स्ट और सेकंड वीडियो जरूर देखा होगा, उससे बहुत ज्यादा क्लियरिटी होगी आपको, है ना। तो देखिएगा, जैसे अगर हम बात करते हैं कि मैं पहले कुछ वर्ड्स बता देता हूं कि जो यूज होने वाले हैं, फिर हम टॉपिक पर आएंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नॉर्मली अगर आपने सुना होगा एक्चुअल में कि सबसे पहले जो है कोई भी चीज की कॉस्ट प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य या फिर कहीं लागत मूल्य बोला जाता है। तो उस चीजों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इसी से सब चीजें समझते हैं ना। मान लीजिए आप लोगों ने जो है एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस ऐसा स्टार्ट किया है, ये जो मेरे हाथ में मार्कर है इसका। ठीक है, ऑनलाइन डिजिटल दुनिया धीरे धीरे बदल रही है, ओबेस बात है, सब चीजें डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो इस पेन की भी जो है ओबेस बात है कि यहाँ पर जो है मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग होगी, एक तरफ से प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट होगा, तो आपने सोचा क्यों ना इसी को बनाया जाए। सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने ये पेन बनाने का सोचा सोचा है, तो ओबेस बात है इसमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल लगेंगे, कच्चा पदार्थ जो भी आपको लगेगा। हो सकता है इसमें इंक वगैरह डालने के लिए, दूसरा ये कि आपको इस पेन के जो है और भी जो चीजें लगने वाली है, इंक हो गया, या इसमें जो मटेरियल कौन कौन सा यूज होगा बनाने के लिए, वो चीजें जो भी आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा तभी तो आप बना पाओगे। रॉ मटेरियल के साथ साथ इसमें कुछ कुछ आप एक तरफ से वर्कर भी लगाओगे ताकि पेन को कंप्लीट कर पाए। तो एक्चुअल में जो आपकी जेब से पैसा जाएगा, आपकी जेब से जितना ज्यादा पैसा जाएगा वो होता है कॉस्ट प्राइस या फिर लागत मूल्य, है ना। ये ध्यान रखिएगा कि जो चीज को आपको बनाने का पैसा जो आपकी जेब से जा रहा है उसको बोला जाता है लागत मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस। ये क्लियर हुआ, कॉस्ट प्राइस क्या हुआ उसके बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, अभी ये यहाँ से इसे हटाते हैं ताकि आपको अच्छे से सब चीजें क्लियर हो, है ना। इसको मैंने हटाया, प्रॉपर अभी समझते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या वर्ड यूज किया है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस मतलब अभी मैंने आपको बता चुका हूं क्या होता है कॉस्ट प्राइस, ये आपने अच्छे से समझा होगा, है ना। कॉस्ट प्राइस, इसे लागत मूल्य भी बोला जाता है, मतलब जो चीज बनाने में आपका जो है पैसा जा रहा है। ठीक है, कहीं कहीं पर क्रय मूल्य बोला जाता है, कोई चीज खरीदने की जो प्राइस होती है तो वो भी होता है। अभी इसी से समझते हैं, कॉस्ट प्राइस मतलब समझ गए, जो आपकी जेब से पैसा गया है। अब मान लो आपने पेन तो बना लिया है, अब इसे मार्केट में लॉन्च करना है। लॉन्च करना है तो कॉस्ट प्राइस मान लो इस पेन की आपको लगी है कि पूरा जो लागत लगी है कि वर्कर को दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सब चीजें जो है एक तरफ से आपने बहुत सारे बनाए हैं। तो मान लो कि एक पेन की आपकी लागत आई है टोटल मिलाकर 100 रुपए, 100 रुपए आपकी जेब से पैसा गया है। तो एक्चुअल में यहां से मैंने देखा कि 100 रुपए जो है ये आपकी क्या हो गई लागत इस पेन की। ठीक है, 100 रुपए।
अब बात करते हैं, ये जो पेन है, मार्कर है, 100 रुपए लागत हो गई। आपको मार्केट में लाना है इसे, तो आप क्या करोगे, पहले इसे जो है आपको लगाना पड़ेगा मार्केट में। तो इसमें कुछ ना कुछ अंकित करना पड़ेगा कि इस पेन की कीमत कितनी है। कोई भी चीज जो है कस्टमर खरीदेगा तो उस पर एमआरपी देखता है, तो वो एमआरपी जो है आप खुद डालोगे कि आपको कितना डालना है। 100 रुपए आपकी लागत लगी, आपकी इच्छा हुई कि चलो इस पे 50% जो है ज्यादा एमआरपी लिख देते हैं, 150 तो एमआरपी लिख देते हैं। तो आपने क्या किया कि इस पेन में जो है एमआरपी लिख दी। एमआरपी मतलब यह मार्केट प्राइस, या फिर इसे हिंदी में बोला जाएगा अंकित मूल्य, है ना। ये आपने लिख दिया यहाँ पर अंकित मूल्य। मान लो आपने सोचा कि 50% ज्यादा कमाना है, तो आपने 100 रुपए में 50% बढ़ा दिया, और 50% बढ़ाया मतलब 50 रुपए बढ़ाए, तो आपने अंकित मूल्य कितना रख दिया, 150 रुपए। मतलब 100 रुपए आपकी जेब से पैसा गया, 150 रुपए आपने इस पर लिख दिया। अब बात करते हैं कि अगर कोई जो है कस्टमर इसे पेन को लेना चाहता है, तो वो 150 रुपए देख के ले सकता है। लेकिन क्या होता है कि जब ज्यादा, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ज्यादा अगर प्राइस होती किसी भी चीज की, तो कस्टमर से जो है लेने से जो है एक तरफ से समझते हैं कि लेना है या नहीं लेना, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा लगती है। अब वही चीजें जब हम ऑफर दे देते हैं कि कभी ऑफर दे दिया, कोई सीजन चल रहा है ना, दिवाली हो गया, होली हो गया, कोई भी हो गया, तो जब ऑफर देते हैं डिस्काउंट होता है एक तरफ से, तो वो डिस्काउंट कौन देगा कि डिस्काउंट, मान लो आपने सोचा कि एक तरफ से आपको 100 रुपए पे 150 रुपए नहीं चाहिए, आपने सोचा चलो कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ज्यादा पेन खरीदेंगे, तो हमने उसमें मान लो कि इसमें सीधे सीधे आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया कि आप अगर पेन खरीदते हो तो आपको जो है यहाँ से एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट किस पे दिया आपने नोटिस किया, तो डिस्काउंट हमने किस पे दिया, जो एमआरपी लिखी रहती उस पे डिस्काउंट दिया। तो 150 रुपए एमआरपी थी, जो प्रिंटेड प्राइस थी उस पे 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब डिस्काउंट कितना दिया यहाँ से, 15 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। क्योंकि 10% मैंने आपको परसेंटेज में बता चुका हूँ कैसे निकालना है। 10% किसी भी चीज का निकालना है तो लास्ट से एक जीरो हटा दो, तो 15 रुपए आपने इसमें से डिस्काउंट दे दिया, मतलब एक तरफ से 15 रुपए आपने कम कर दिए। अब इसे आपने जो है कस्टमर को बेच दिया, और वो कस्टमर को बेचा कितने में है, 150 में से 15 रुपए कम हो गए, और आपने इसे बेच दिया 135 रुपए में। जहां पर आप देखो कि एक पेन को जो है आपने 135 में बेचा, इसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या बोला जाता है इसे, सेलिंग प्राइस, या फिर इसे हिंदी में बोला जाता है विक्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। ठीक, अब आपने यहाँ पर सब चीजें समझ ली है कि यहाँ पर जो है एक तरफ से जो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जो आपकी जेब से पैसा गया था 100 रुपए आपने इस पेन में लगाए, 150 रुपए यहाँ मार्केट प्राइस हो गई, इसमें आपने अंकित किए, इस पर डिस्काउंट दे दिया है जो मार्केट प्राइस पे दिया गया, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो गई जो 135 रुपए में आपने बेच दिया। अब आपसे मैं पूछूं आपको प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप देखो 100 रुपए आपकी जेब से लगे थे और 135 रुपए मिले आपको, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हुआ है यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट हो गया आपको यहाँ से 35 रुपए का, 35 रुपए पर पेन पे हो गया। तो ये जो 35 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यही तो लाभ है आपका एक तरफ से, कि 100 रुपए आपने लगाए 35 मिल गए। अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कैसे देखोगे वो भी देख लेते हैं, कि प्रॉफिट परसेंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कॉस्ट प्राइस पर ही निकालोगे, क्योंकि जो चीज आप अपने जेब से लगाओगे, बेस वैल्यू क्या है, आपने 100 रुपए लगाए ना, उस पे मिला है, तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकालोगे, जो लागत मूल्य है या फिर कॉस्ट प्राइस पे। तो एक्चुअल में यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट भी दिख गया होगा 35%, या फिर आप ऐसा निकाल सकते हो कि प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत निकालना है, तो प्रॉफिट हुआ कितना है, वो किस पर हुआ है, जो भी लागत प्राइस हुई, कॉस्ट प्राइस पर इंटू 100। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये हो गया प्रॉफिट परसेंट, है ना। तो प्रॉफिट देखो 100 रुपए पर, हालांकि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा देखो 100 रुपए आपने लगाए, ये 100 रुपए लगाए, 100 रुपए पर प्रॉफिट कितना हुआ, 35 रुपए का, तो 35 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इंटू 100 कर दो ताकि परसेंटेज में चेंज हो जाए। 100 से 100 काटोगे तो आपको यहाँ पर मिल गया 35%। हमेशा 100 पर जब भी कैलकुलेट करो तो वैल्यू जितनी ज्यादा या कम है वही परसेंटेज हो जाता है, तो आपको ये चीजें इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या क्लियर है इतना इन चीजों के बारे में, है ना। अब जिस कस्टमर ने इस पेन को खरीदा,
उसके लिए एक्चुअल में देखो कि यहाँ पर जो है ये सेलिंग प्राइस जो आपने बेचा है वही उसका कॉस्ट प्राइस भी होगा। तो यहाँ पर आपको सब चीजें समझ में आ गई कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है जो आपकी जेब से पैसा लगता है, मार्केट प्राइस क्या होता है जो आपने अंकित करा है ना। इसके बाद जो है डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, तो डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा मार्केट प्राइस पर, कुछ ना कुछ यहाँ एमआरपी लिखी रहेगी उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। एंड अगेन यहाँ से बेचा गया है सेलिंग प्राइस, यहाँ से यहाँ तक आप प्रॉफिट निकालोगे या फिर लॉस। तो 100 की चीज 135 में बेची तो यहाँ से ऑब्वियस बात है 35% का प्रॉफिट आपने कमा लिया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको सब चीजें क्लियर होगी। अब बात करते हैं प्रॉफिट या लॉस। हमेशा ध्यान रखिएगा प्रॉफिट या लॉस जो है आपको मिलेगा कहाँ पर, प्रॉफिट या लॉस आपको मिलेगा हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना यहाँ पर कि प्रॉफिट या लॉस कहाँ मिलेगा, जो भी लागत मूल्य से आप विक्रय मूल्य पे जाओगे तो यहाँ पर या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। दूसरी बात, डिस्काउंट हमेशा कहाँ दिया जाएगा, मार्केट प्राइस पर, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलो यहाँ से इसी को थोड़ा सा जो है कुछ चेंज करते हैं ताकि जो है आपको एक बार में अच्छे से और क्लियर हो जाए, फिर हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे। मान लो इस बार आपने पेन जो है बनाने में 1000 रुपए ले लिए, ठीक है। आपने इस पेन पर जो है मार्केट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस हो गई है ना, सीपी लिखूंगा ये क्रय मूल्य है ना। इस पर आपने मान लो कि यहाँ से जो है 1000 रुपए की चीज आपने जो है मान लो उस पे मार्कअप कर दिया, और मार्कअप कितना कर दिया, लेट सपोज आपने जो है इसमें आपने कर दिया है 20%, 20% ज्यादा आपने ये लिख दी है MRP, मार्केट प्राइस। ठीक है, एमपी बोलते हैं जिसे, मार्केट प्राइस या एमआरपी, अंकित मूल्य। अब साथ में क्या किया है, इस पर आपने डिस्काउंट भी दे दिया है। अब मान लो डिस्काउंट आपने दिया है, यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि 5% का आपने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट मतलब कमी है ना, 5% क्या दिया, डिस्काउंट। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए कि एक्चुअल में जो है आपने यहाँ पर जो बेचा है सेलिंग प्राइस, तो आप बताइए कि विक्रय मूल्य पर आपका प्रॉफिट या लॉस ये कितना हुआ, ये आपको बताना है। तो प्रॉफिट और लॉस कहां से निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो देखते हैं। देखो यहाँ पर जब भी आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए ना, तो जरूरी नहीं आप एग्जैक्ट डेटा से काम करो, आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। जैसे मान लो कि अगर मान लो 1000 रुपए से ही काम करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1000 रुपए पर 20% बढ़ाया, मतलब देखो एक्चुअल में 20% कितना होगा, 10% के लिए 100 होता है, तो 20% के लिए क्या हो जाएगा, 200 रुपए। तो 200 रुपए आपने यहाँ बढ़ाए और एमआरपी आपने कर दी है 1200 रुपए की। एंड अगेन आप देखोगे कि इसमें 5% का डिस्काउंट दिया, तो 5% कितना होता है, ये हम परसेंटेज में डिस्कस कर चुके हैं कि देखो 10% 120 होता है, तो उसी का तो आधा 5% होता है। तो आपने यहाँ से कितना कम कर दिया, 60 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो इसे कितने में बेचा आपने, तो 1140 रुपए में बेच दिया। 1140, 1000 की चीज 1140 में बेच दी, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, तो आपको प्रॉफिट यहां से यहां पर दिख गया होगा कि एक्चुअल में 140 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर आप परसेंटेज में निकालोगे तो आप देखो क्या करोगे, 140 रुपए का प्रॉफिट और परसेंटेज में आ जाएगा सीधा सीधा 14%। कैसे आ जाएगा, देखो प्रॉफिट निकालना है, 140 का प्रॉफिट किस पर हुआ है, 1000 रुपए पर, 1000 रुपए पर इंटू 100 कर दो ताकि परसेंटेज निकल जाए। देन देखो यहाँ से 1 2 3 1 2 3, 3 से 3 गया और आंसर कितना आ गया, 14%। ठीक है, तो 14% का आपने क्या कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको क्लियर होगी। अब जब आपको यहाँ कॉस्ट प्राइस और ये चीजें दी रहे ना, आपको सिर्फ परसेंटेज में आंसर चाहिए तो आप अपने हिसाब से कॉस्ट प्राइस कुछ भी मान सकते हो, उससे आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ 100 मानोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे देखो कि लेट सपोज यहाँ पर हमने इसे मान लिया 100, ठीक है, इसे 100 माना, 100 में देखो 20% आपने बढ़ा दिया, 20% बढ़ाया मतलब 20 बढ़ गया, मतलब कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 120 हो गया। 120 में देखो 5% आपने कम कर दिया, तो 12 में से अब 10% होता है तो 5% कितना होगा, 6। तो 6 रुपए आपने कम कर दिया यहाँ से, वो 6 रुपए कम कर दिए तो एक्चुअल में देखो आपने यहाँ पर कितने में बेचा, तो आप बोलोगे यहाँ पर आपने बेच दिया 114 रुपए में। तो डायरेक्ट दिख गया आपको कितना है कि सीधे सीधे 14% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ सभी को जो मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर मैंने आपको डिस्कशन किया, अब सीधा हम क्वेश्चंस पे आते हैं। धीरे धीरे चीजें और भी आगे आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, चले तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन है आपका ये वाला, ठीक है। जल्दी से अगर आप देख रहे हो अभी लाइव तो आप आंसर बता सकते हो, या जब भी आप लाइव देख रहे हो या फिर बाद में देख रहे हो तो भी आप पहले निकालिएगा। ठीक है, चलो
यहां पर आपको ध्यान रखिएगा। हाँ जी शिवानी, ठीक है, गुड इवनिंग, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ना, नॉर्मल समझते हैं, बिल्कुल आसान से समझिएगा कि एक्चुअल में आपसे पूछा क्या है। देखो यहाँ पर एक रेडियो को 1600 रुपए में आपने परचेस किया है ना, कितने रुपए में इसे सेल करे कि 15% का प्रॉफिट हो जाए। अब देखो एक्चुअल में क्या है, 1600 रुपए में बेचा है और प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट कमाना है तो आप ये भी क्वेश्चन सेम परसेंटेज जैसा भी बन सकता है कि एक तरफ से 1600 रुपए में आपने 15% बढ़ा दिए, तो बताइए इंक्रीज कितना हुआ। तो परसेंटेज का ही सवाल हो गया एक तरफ से, बस बोलने का तरीका अलग हो गया। आप बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 15%, 10%, 25%, 20%, 40% निकालना कितना आसान है, 125%। तो उसमें आपको ये मेहनत कुछ नहीं करनी पड़ती कि आपको 1600 इंटू 15 करो फिर 8 करो, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, है ना। देखो एक्चुअल में क्या कर सकते हो इसमें कि 1600 रुपए में खरीदा, क्या ये खरीदा, ये कॉस्ट प्राइस हो गई आपको, है ना। 1600 रुपए क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस। चलो यहाँ से 1600 रुपए क्या हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अगर यहाँ पर कितने में बेचे कि 15% का प्रॉफिट हो, यहाँ पर कितने में इसे बेचोगे आप कि 15% प्रॉफिट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें दो चीजें होती है। यहाँ तो 15% प्रॉफिट कमाना है, तो 1600 का 15% निकालो और वो जोड़ दो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, या फिर 1600 का 115% निकालो तो भी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो देखो 15% निकालते हैं। आप देखो यहाँ पर कि 10% का 160 होगा, कभी भी किसी भी चीज का 10% निकालना है तो लास्ट से एक जीरो हटा दो। तो 1600 में देखो 10% 160, तो इसका 5% 80, तो 16 160 में अगर आपने 80 जोड़ दिया तो 240 रुपए आपको यहाँ से प्रॉफिट होगा, है ना। 240 रुपए में ज्यादा बेचना पड़ेगा, तो 1600 और 240, देन आंसर कौन सा आ गया आपका 1840। क्लियर है। तो ये चीजें आप करो, सिंपल सा है आपको। हालांकि जब एग्जाम में आए ना तो नॉर्मली आपको इतना कुछ नहीं करना कि हाँ ना, देखो ये देख सकते हो 1600 है, 1600 में 10% 1600 हो गया, 15 मतलब आधा, और तो 160 और आधा कितना हो जाएगा 160 का 80, तो 16 और 8 हो गया 24, 240 रुपए ऐड कर दो तो इतने में बेचना पड़ेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली आपको यहाँ 240 निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, 1600 का 15% आप लो और इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ पर 16 इंटू 15, फिर आ जाएगा कितना, देखो 15 इंटू 6 करोगे, 15 6 का 90 हो गया, 0 और 9 15 और ये 9, तो 240 रुपए जो हमने यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लिया था परसेंटेज में, इसलिए मैंने ये चीजें सिखाया था। अब सेम आप देखो कि जब भी आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो ना, तो एक काम ये भी आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो देखिएगा, कोई भी चीज की प्राइस अपने आप में 100% होती है, ये कोई भी चीज की प्राइस अपने आप में 100% होती है। 100% में आपने 15% जो है इसमें बोला गया कि प्रॉफिट कमाना है, तो आप कितने में बेचोगे 115% में, 115% में बेचोगे। तो आप देखो 100% की वैल्यू 1600 है, तो 115% की निकाल लोगे तो वो भी आप कर सकते हो। वही चीजें आप देखो कि इसको लिखने का तरीका कैसे, 1600 रुपए जो है इसमें 15% प्रॉफिट कमाना है, तो हमें अपने आप में एक्चुअल में कितना पैसा कमाना है, तो 15%, तो इसे बेचना कितने में होगा, तो आप देखोगे इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1600 का 115% में बेच दो, क्योंकि यहां से भी आप करोगे तो भी आपका आंसर सेम यही आ जाएगा 1840, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा मिलेगी। तो वही चीजें हैं कि आप देखो कि कैलकुलेशन आसान करने के लिए कहाँ पर क्या चीजें आसान हो सकती, तो ये भी कर सकते हो कि 1600 का अपने आप का 115% निकाल लो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। क्लियर है इतना। चलो अब क्वेश्चंस आगे की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, एक कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 450, एक बुक है जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 450 रुपए। इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 20%, अगर उसमें 20% का लॉस हो रहा है तो आपको बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगी। देखो अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें, मतलब आपने जो है बुक बनाने में खर्चा कितना किया है, तो वो 450 है। 450 में 20% का लॉस, तो 20% का लॉस हो रहा है, मतलब आप इसको जो है एक तरफ से 20% कम कर दो, तो आप देखो कि इसका 20% कितना होगा, 10% क्या 45 होगा का, और 20% कितना होगा 45 का डबल 90 रुपए, तो 90 रुपए आपने लॉस में बेच दिया, देन आपने इसे कितने में बेच दिया, तो 360 रुपए। तो आपका आंसर आ गया कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला। या फिर आप यही करिए जो हमने किया है कि 450 में 20% का लॉस हुआ है, 20% आपको ये भी पता होना चाहिए, 20% को 20/100 बोलते हैं, तो 1/5,
तो वो भी आप निकाल सकते हो ना, जैसे ये यहाँ से निकाला कि 20%। देखो परसेंट का मतलब एक्चुअल में ध्यान रखना, परसेंटेज जिसने नहीं पढ़ा उसका मतलब होता है 1/100, बस ये ध्यान रखना। 20% को क्या बोल दोगे, तो 20/100 करोगे तो 1/5, तो 450 का 1/5 मतलब 90 रुपए कम कर दिए, कितने में बेच दोगे, 360 रुपए में। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, एक घड़ी को 4950 में बेचा गया, बेचकर दुकानदार 10% हानि उठाता है ना। अब यहाँ पर यह समझिएगा, एक वॉच को बेचा है और कितने में बेचा है, 4950 में बेचा गया है, लेकिन लॉस हो गया है 10% का। तो आपको बताना है कि दुकानदार के लिए घड़ी की लागत कीमत क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखते हैं कि देखो एक्चुअल में 10% का लॉस हुआ है, तो 10% का लॉस मतलब क्या हुआ है कि 10% दैट मीन्स कितना है कि आप बोलोगे 1/10। 10% का मतलब क्या होता है 10, और परसेंटेज का लगाओगे 100। देन यहाँ लॉस हुआ है तो माइनस, 0 से 0 कैंसर। या तो आप बोल सकते हो कि 100 रुपए पे 10 रुपए, या फिर 10 रुपए पे 1 रुपए लॉस, दोनों बोल सकते हो, पर हमें डेटा आसान रखना है तो छोटा वाला लो। अगर मान लो यहाँ से 10 रुपए कॉस्ट लगी है और 1 रुपए का लॉस हुआ है, तो बताओ सेल कितना में करा होगा, तो कॉस्ट प्राइस हो गई 10 एंड 1 रुपए का नुकसान हो गया, देन सेलिंग प्राइस कितने में, 9 रुपए। और इस 9 की वैल्यू आपको दी है कि आपने इतने में बेचा है, तो 9 की वैल्यू आपको दी है 4950 रुपए। ठीक है, तो आपको बताना है इसे कितने में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 की वैल्यू इतनी है, तो यूनिट से रुपए में जाने का रास्ता देखो क्या है, तो 9 से इसको डिवाइड करोगे, 9 से जाएगा 5 बार 45, फिर 5 बार, तो यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता मिला हमें 550, कि 9 यूनिट की वैल्यू 4950, तो 1 यूनिट की 4950 में 9 से भाग दोगे तो 550 आएगा। तो आप यही चीजें करो, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता देखो, तो यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता हमें मिल गया इंटू 550, देन आंसर कितना आ गया 5500, 5500 रुपए जो है उसकी लागत लगी थी। ये ऑप्शन नंबर आ गया डी वाला। क्लियर सभी को, धीरे धीरे चीजें हम समझेंगे और आपको जो है धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ाना इन चीजों को समझने की। ठीक है, चलो समझिएगा ऐसे ही, जैसे अगर मान लो कभी बाई चांस आपको मौका मिले तो आप कभी किसी दूसरे को भी अच्छे से समझा दो, ताकि उससे भी प्रॉपर समझ में जाए, तभी आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि आप वैसे समझोगे, आपका जो है उस समय समझने की आपकी जो है एफिशिएंसी वो ज्यादा रहेगी। ठीक है, चलिए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4, एक चेयर है 5000 रुपए में खरीदी है और 6000 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, तो आपको पता चला 5000 में खरीदी 6000 में बेच दी, प्रॉफिट कितना हो गया 1000 रुपए। तो 1000 रुपए मतलब या तो ये होगा या फिर ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट। अब आपने देखा प्रॉफिट परसेंट भी बताना है, परसेंट के लिए देखो क्या करोगे, सीधे सीधे आप यहाँ सिंप्लीफाई कर लो। जब भी परसेंटेज निकालना हो ना, आसान डेटा रहा करो। आसान कैसे, जैसे देखो यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो काट दो तो बचेगा कितना, 5:6। तो यहाँ 5:6 मिला है, तो आप देखो 5 पर 1 प्रॉफिट हो गया सीधा सीधा, तो आप निकाल पाओगे यहाँ से 5 पर 6 हो गया, तो 1 का लाभ हुआ। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाल पाओगे, तो प्रॉफिट निकालो कितना हुआ, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, किस पर हुआ है, 5 रुपए पर, इंटू 100 कर दो, देन आंसर कितना आ जाएगा आपका 20%। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, ऑप्शन नंबर आ गया बी वाला, ये वाला हट गया। अदरवाइज आप क्या करो, जो आपने 5 से 6 लिखा है इतना नहीं लिखना है तो 100 पे देख लो, 100 पे देखना आसान है। देखो ये एक्चुअल में जो है 1 जीरो से 1 जीरो मैंने कैंसिल किया, बचा कितना 500 और 600। मैं अगर दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड, तो ये क्या मिला है 100। अगर इसको 5 से किया तो इधर भी 5 से करो, तो यहाँ पर कितना मिला 120। बताओ 100 की चीज 120 में बेची, प्रॉफिट कितना हो गया 20%। ठीक है, तो 100 से निकालना आसान है ना, तो वो चीजें आप करा करो। ऑप्शन आ गया आपका ये वाला बी वाला। एक बुक है जो 800 रुपए में परचेस की जाती है और इसे बेचा जाता है 600 रुपए में, तो बताइए टोटल लॉस कितना हुआ। तो 800 की चीज 600 में गई, मतलब 200 रुपए का नुकसान हुआ। तो 200 रुपए का नुकसान यहाँ दिख रहा है, ये भी नहीं है आंसर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बाकी चेक की मत करो, आपकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो कोशिश करा करो, थोड़ा बहुत नजर इन पे भी डाला करो, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये आ गया। ठीक है, अब वही अगर आपको बेसिक से देखना भी है कि एक्चुअल निकालना है, तो 800 की चीज 600 में,
तो देखो 100 बनाने की कोशिश करो, या फिर डायरेक्ट आप देख सकते हो कि 800 से 600 और फिर निकाल लो। चलो मैंने मान लो यहाँ से 8 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ गया। 8 से इसे डिवाइड करूंगा तो देखो 8 से कितनी बार जाएगा, 8 से जाएगा। अब यहाँ से देखो कि दिक्कत आ जाएगी कि 8 से जाएगा भी या नहीं जाएगा। अगर मान लो आप 8 से डिवाइड करते हो तो देखो 8 से कितनी बार जाएगा, 8 से जाएगा 7 बार, 56। वो बचा कितना है यहाँ से, 56 हो गया 4, 8 से जाएगा 5 बार, 75। 100 रुपए की चीज 75 में बेच दी, कितना लॉस हुआ, 25%। क्योंकि 100 पे निकालना जो है ना आसान रहता है ना, तो आप निकाल सकते हो। देखो 25% का नुकसान हो गया, ऑप्शन नंबर बी वाला आ गया। ठीक है, अब वही आपको ये करना है तो ऐसे भी कर सकते हो कि 200 रुपए का नुकसान हुआ है, किस पर हुआ है, 800 रुपए पर, इंटू 100 कर दो, देन आंसर आ जाएगा। यहाँ से भी 1/4 करोगे तो 25% आ जाएगा, इतना नुकसान होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6, 630 रुपए में 12.5% का प्रॉफिट पर बेची गई वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपको बताना है, क्या होगा, है ना। अब आपने क्या किया है, देखो 630 रुपए में कोई आर्टिकल बेचा है और साथ में बोला गया है कि आपने 12.5% का प्रॉफिट पर बेचा है, तो कॉस्ट प्राइस बताना है क्या होगा, है ना। तो अगर आपने परसेंटेज देखा है तो आपको मैंने बताया था ये डेटा बहुत यूज होता है, 12.5%। तो 12.5% एक तरफ से होता है 1/8, है ना। ये क्या होता है, 1/8। कैसे होता है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, वीडियो देख लेना, फर्स्ट और सेकंड परसेंटेज वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12.5 की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल में देखो यहाँ से कितना है कि इसको आपने ऐसा लिख दिया 12.5 प्रतिशत का आपने लिख दिया 100। ये डेसिमल आपने हटा दिया, 1 0 लग गई। 25 से काट दो 5 बार, 25 से जाएगा 4, फिर 5 से काट दो 1/8। तो ये परसेंट से फ्रैक्शन में जाने का रास्ता सीखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो 12.5% मतलब 1/8। तो नीचे वाली चीज हमेशा कॉस्ट प्राइस लेना है। अब क्या बोला है, प्रॉफिट बोला है ना, तो इस पर हो गया ये प्रॉफिट। 8 पर 1 प्रॉफिट, 8 पर 1 प्रॉफिट मतलब कितने में बेच दी, 9 में। इस 9 की वैल्यू देखो कितने में बेची है, 630 रुपए। देन यहां से यहां जाने का रास्ता बता दो, यहां से यहां जाने का रास्ता दिख गया आपको 70, तो बस यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 8 × 70, देन आंसर कितना आ जाएगा, 560 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर आ गया। क्लियर है सभी को। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ज्यादा कोई मेहनत वाली बात है ही नहीं। ठीक, ये वाला ट्राई करिएगा। एक, the ratio between the selling price and the cost price of an article is 5:4. Find the percentage profit. देखिएगा यहाँ क्या बोला गया है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, मतलब जो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य। तो हमें पता है कि जब भी हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो सीपी से एसपी जाते हैं, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है आपका 4 और सेलिंग प्राइस कितनी है 5। 4 की चीज 5 में बेच दिए, प्रॉफिट कितना हो गया, 1/4 मतलब 25%। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट वही चीज है, इसको 100 बना लो, 4 में किसका मल्टीप्लाई किया, 25, 25 का यहाँ भी कर दो तो भी पता चल जाएगा डायरेक्ट कि 125% आ गया। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, हरीश ने 1200 रुपए में एक सेकेंड हैंड टाइपराइटर उसने परचेस किया एंड स्पेंड किया उसमें 200 रुपए रिपेयर पे। ठीक है, एक पुराना सा जो है टाइपराइटर लेके आए 1200 में, 200 रुपए जो है सुधराने में लगा दिए। उसकी लागत हरीश को कितनी लगी है, 1400 रुपए। तो एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस पड़ी है वो है 1400 रुपए, क्योंकि एक्चुअल में जो है 1200 रुपए यहाँ उसने अपने जेब से लगाया, 200 रुपए यहाँ लगाया, 1400 रुपए उसकी जेब से गया है। अब आगे क्या बोला है, इसे 1680 में बेच दिया। सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 1680 रुपए में बेच दिया। तो आप देखो कि आपको बताना है कि कितना लाभ या हानि होगा परसेंटेज में। तो 1400 से 1680, कॉस्ट प्राइस को 100 बनाने की कोशिश करो। देखो 14 से भाग दे सकते हैं क्योंकि आसान रहेगा, 14 से मैंने भाग दिया तो 100 हो गया, 14 से इसमें भाग दो, एक बार जाएगा और फिर 2 बार। बताओ 100 की चीज 120 में बेची, प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, देन आ गया कि यहाँ से 20% का गेन, तो 20% का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि चीज आपने ज्यादा में बेची है तो लॉस में तो हुई नहीं है, तो वो आपने कर दिया। तो डिवाइड बाय क्या किया था, दोनों साइड 14 का डिवीजन। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलो एक आर्टिकल है ना, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 480 रुपीज इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड
व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 318। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन लॉजिकली समझ पाओगे आप। एक वस्तु को 482 रुपए में बेचा तो कुछ प्रॉफिट हुआ, उसी को 318 में बेचा तो कुछ लॉस हुआ है, और वो जो प्रॉफिट और लॉस है वो दोनों बराबर आपको बोला है। देन आपको बताना है 30% प्रॉफिट कमाने के लिए उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से कि देखो 482 में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, मान लो ये है उसकी कॉस्ट प्राइस, इससे अगर ज्यादा बेच देते हो तो प्रॉफिट होता है, हमेशा ध्यान रखना। कॉस्ट प्राइस से कम आपको मिलता है तो नुकसान होगा, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इधर जाओगे तो एक तरफ से लॉस मिलेगा, इधर आगे जाओगे तो प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ही चाहिए ना, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो आपने देखो 482 रुपए में बेच दिया, 482 रुपीज में बेचा तो हुआ है प्रॉफिट, 318 में बेचा तो हुआ है नुकसान, ये नुकसान हुआ है। और जो यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस है वो बराबर है, तो आपने नोटिस किया कि ये प्रॉफिट 1 तो लॉस भी 1 रेशियो में होगा, तो दोनों का आपको बोला है कि यहाँ जो भी वैल्यू है वो बराबर है। हो सकता है 10 हो 10 हो 20 हो 20 हो, कुछ भी हो, 1:1 में है। तो आप देखो यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस बताओ कितना है, तो आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डिफरेंस, वो पूरा डिफरेंस अगर आप देखते हो तो 482 से 318 को माइनस करोगे, देन कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 में से 8 कम कर दो 4, फिर 7 में से 1 तो 64 आ गया, 64 आ गया यहाँ से डिफरेंस 164। ठीक है, अब 164 आ गया टोटल डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है ना ये कितना आ गया 164। 164 को आपको दो पार्ट में बांटना है जो बराबर बराबर हो, तो 164 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे 82। तो एक्चुअल में इस एक की वैल्यू पता चल गई है कि यहाँ पर भी 82 रुपए का लॉस हुआ है और यहाँ पर 82 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तभी तो दोनों मिलकर 164 हो गए। तो या तो आप 482 में से 82 कम कर दो या फिर 318 में 82 जोड़ दो तो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो 482 में से 82 कम कर दो तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 400 रुपए। तो हमें कॉस्ट प्राइस अगर पूछा है देन आंसर कितना आ जाएगा, 400 रुपए। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि इसको 30% प्रॉफिट पर बेचा है, तो 400 रुपए आपको लगे और 30% इसका बढ़ाना है, तो 10% 40 हो जाएगा और 30% 120, तो 40 400 में 120 बढ़ाओगे देन इसे बेच दोगे आप 520 रुपए में। क्लियर है, तो सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट और लॉस बराबर था, हमने यहां से यहां तक रुपए में डिफरेंस देखा 164 जो आपने बांट दिया, क्योंकि 164 को आप बांटोगे 1:1 में, तो एक्चुअल में देखो 2 की वैल्यू 162 है, 1 की वैल्यू आ जाएगी 82, तो ये भी 82 होना चाहिए, ये भी 82 होना चाहिए। तो यहाँ से इससे कम कर दो तो भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, इसको आप 82 बढ़ा दो तो भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस 400 में 30% ज्यादा प्रॉफिट कमाना था, देन आंसर कौन सा आ गया, बी वाला आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिएगा। किसी आर्टिकल को 900 रुपए में बेचने से हुआ प्रॉफिट 450 में बेचने से हुए लॉस से 2 टाइम्स है, देन इसे 20% प्रॉफिट पर बेचा गया तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। देखिए यहां पर हो गया कॉस्ट प्राइस, इससे ज्यादा में बेचते हैं मतलब जो लागत से ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, और देखो कितने में बेचा, 900 रुपए में, 900 रुपए में बेच दिया, ये सेल किया तो इसमें हुआ है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो गया, मैंने लिख दिया पी। 450 में बेचा है तो लॉस हुआ, मतलब लॉस के लिए आपको क्या है, जो लागत है वो भी नहीं निकली है तो पीछे ही पैसा मिला है, और कितना पैसा मिला है, 450 रुपए, 450। अब इसमें बेचने से अब देखो कि प्रॉफिट और लॉस के बारे में दिया है, क्या दिया गया है कि 450 में बेचने से हुई हानि से डबल है, प्रॉफिट डबल है, ये ध्यान रखना। जो दिया गया उससे पढ़िएगा कि 900 में बेचने से जो प्रॉफिट हुआ है ना, लाभ हुआ है, उसी को 450 में बेचने से हुई हानि से डबल है, तो लॉस से डबल है ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एक्चुअल में यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता है डबल, यही तो बोला गया है। तो लॉस अगर आप 1 यूनिट रखते हो तो प्रॉफिट को क्या रखना पड़ेगा, 2 यूनिट। अब यहाँ से यहाँ पर आप देखो कि टोटल डिफरेंस कितना है, तो 450 से 900 कितना है, 450 का अंतर, और ये 450 का अंतर जो है इन दोनों में बांट दो, 1:2 में, 1:2 में बांट दो। तो 450 में देखो 1:2 में आप बांट दोगे, देन यहां से आपको पता चला 3 यूनिट, 3 की वैल्यू 450 है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से यहां जाने का रास्ता 150, तो 1 की वैल्यू 150, 2 की वैल्यू यहां से आ गई 300। ठीक है, तो आप चाहे तो यहां पर रख दो चाहे यहां रख दो, तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। देन आप यहां पर देखो कि 450 में 150 रुपए आपने बढ़ा दिए
तो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी। और ये कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 600 रुपए। तो 600 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गई। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि इसे अगर हम 20% प्रॉफिट पर बेचे तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो 600 रुपए किसी चीज की लागत लगी, इसका 20% बढ़ा दो। 10% 60 होता है, 20% 60 का 2 गुना 120 बढ़ा दो, देन आप इसे बेच दोगे 720 रुपए में। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो आप ये चीजें आप आसानी से कर पाओगे इन चीजों के बारे में। कि 450 है, उसको 3 पार्ट में बांटना है, तो एक पार्ट की वैल्यू 450 में 3 से भाग दो 150, 450 में 150 जोड़ा तो 600 आ गया, 600 का आपको 20% बढ़ाना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन हुआ। ठीक है, कल इसके आगे वाले क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो जो आज का सेशन है कोशिश करें है ना अच्छे से आपने समझा होगा, और अच्छे से आप प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाओगे तो वो आपको बेनिफिट होगा रिवीजन करने के लिए, ये ध्यान रखना। और जिन्हें प्रॉफिट लॉस प्रॉपर समझ में नहीं आया तो आप पहले फर्स्ट वाली क्लास परसेंटेज की, सेकंड और थर्ड, ये चीजें देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। और भी चीजें यहाँ पर जो है आपको प्लेलिस्ट वगैरह में मिल जाएगी वीडियो में। तो लाइव जो है सेक्शन उसमें आप देखिएगा, तो उसमें मैंने एवरेज वाले क्वेश्चन लगभग 5 वीडियो है वो करवा चुका हूँ, चेन रूल करवा चुका हूँ 5 वीडियो है, सेम एलसीएम एचसीएफ करवा चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। उसके साथ में जो है हमने अभी परसेंटेज पूरा जो है लगभग उसमें 10 लेक्चर से, वो आप देख सकते हो। तो आपको धीरे धीरे बहुत कुछ चीजें आपको बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि आपको बेस समझना ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस आप बाद में करिएगा, पहले आपको नॉलेज होना चाहिए सही तरीके का। एक बार बेस आपने समझ लिया तो आप कोई से भी एग्जाम अच्छे से निकाल पाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।